वेलकम बैक टू माय चैनल ई टीचर। आज हम लेवल सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं। लेवल फर्स्ट वर्क एंड टाइम की लेवल फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी तो ये जो वीडियो चल रहा है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी लेवल फर्स्ट देख लीजिए। बेसिक क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय। आज लेवल सेकेंड का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। ए किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 3 गुना, बी उसी काम का 3 गुना 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा सी 8 दिनों में करता है। इसका मतलब काम एक है तो ए कर सकता है 2 दिन में और सी कर सकता है 8 दिन में, लेकिन बी उसका 3 गुना 8 दिन में कर देता है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा घुमा फिराया के दिया है क्वेश्चन। इंग्लिश वाले देखें, ए कैन डू अ वर्क इन 2 days means A can do a work in 2 days. B do 3 times of this work in 8 days means the capacity of B is greater than A. Okay, and C in 8 days means 2 days is required for A to complete the work, 8 days is required for C to complete the work, but B requires only 8 days to complete 3 times of that work. Are you understanding? ठीक है, ए को तो 2 ही दिन लगते हैं, बी 3 गुना काम 8 दिन में कर देता है और सी उस काम को 8 दिन में कर देता है। तो हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप एक पॉइंट मान लेते हैं, किसी काम को मान लेते हैं, इसमें कौन सी चीज़ 8, 8 और 2, इन तीनों चीज़ में से कोई सी एक कॉमन चीज़ ऐसी देखिए जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो 8 एक ऐसी संख्या है, मान लो 8 कुर्सियाँ बनाने का काम है। लेवल फर्स्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये कुर्सियाँ क्यों मानते हैं सब कुछ उसमें दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। 8 कुर्सी बनाने का काम है, 2 दिन में कुर्सी बनाता है ए, तो 1 दिन में ए कितनी कुर्सी बनाएगा? 1 दिन में ए कितनी कुर्सी बना लेगा? अगर 2 दिन में 8 बनाता है तो 1 दिन में 4। अब सी को देखें, बी को थोड़ी देर छोड़ देते हैं। सी को देखो, 8 दिन लगता है 8 कुर्सी बनाने में, मतलब कि सी 1 दिन में 1 कुर्सी बना रहा, तभी तो 8 दिन लग रहा है 8 कुर्सी बनाने में, तो 1 दिन में 1 कुर्सी बना रहा सी। ठीक है, अब बी की अगर बात करें तो 8 कुर्सियाँ तो ये दोनों बना रहे हैं इतने दिनों में, 2 दिन और 8 दिन में, लेकिन 8 कुर्सी की बात नहीं। उसके सामने अगर 3 गुना 8 क्या 24, 8 3 जा 24, अगर 24 चेयर्स हो तो वो 8 दिन में बना देता है। ये दिया ना 3 टाइम्स ऑफ वर्क। ठीक है, उसी काम का 3 गुना का मतलब 8 नहीं, 8 के 24 कुर्सियाँ वो 8 दिन में बना ले। तो जब 24 कुर्सियाँ तो हम 8 ही माने, काम तो हमारे यही है, लेकिन बी के लिए थोड़ा सा अलग भाग रहा हो तो उसके लिए अलग तरीके से देखेंगे। 24 कुर्सियाँ अगर वो 3 दिन में बनाए, 8 दिन में, इसका 3 गुना हो गया। 24 कुर्सियाँ अगर बी 8 दिन में बनाता तो 1 दिन में कितनी कुर्सियाँ बना रहा हो? 3 कुर्सियाँ। तो 1 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है ये देख लो। 1 दिन में टोटल हो रहा है 4 और 1 5 3 8, मतलब 1 दिन में टोटल अगर ये काम यही निकालना हमें, इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ साथ काम करने लग जाए, तीनों की क्षमता एक साथ, कि भैया 1 दिन में बी बना रहा 3, 1 दिन में ए बना रहा 4 और सी बना रहा 1, तीनों एक साथ काम करने लग जाए तो कितने दिन लगेंगे वर्क कंप्लीट होने में? तो कुर्सियाँ तो 8 है और 8 ही कुर्सियाँ तीनों 1 दिन में बना लेते हैं। इसका मतलब 1 दिन में कितने टाइम लगेगा उस तीनों को एक साथ काम करने में? हाउ मेनी डेज? 1 डे। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा। देखो 8 कुर्सियाँ कितने दिनों तक, लेवल फर्स्ट में ऐसा करवाया मैंने, देख लीजिएगा। 8 कुर्सियाँ कितने दिनों तक बने कि 8 हो जाए पूरी? तो मतलब 1 दिन, हर रोज़ 1 कुर्सी बन रही, मतलब 1 दिन लग रहा है। ठीक है, तो 1 दिन इसका आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइंड कर सकते हैं। आप ही के हाथ में मोबाइल है, आप ही के हाथ में मैं हूँ, इसको रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। अगला क्वेश्चन में लिखता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो हल्का सा थोड़ा सा सोचने लायक है। ठीक है, ए कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड बी इन 5 days, ओके, फॉर इंग्लिश मीडियम। इफ सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, ओके, देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क ऑल टुगेदर जगह की कमी होने की वजह से मैंने नहीं लिखा। ओके, अब हिंदी में समझिए। ए को 20 दिन लगते कोई काम करने में और बी को 5 दिन लगते, और सी को कितना टाइम लगता है पता है? जितना टाइम ए और बी साथ काम करने में लगाते हैं, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना कि ए और बी साथ काम करने में लगता है। ठीक है, तब वे उस काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देंगे?
थोड़ा सा सोचने वाला है ये बात, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचना है अपने को। पहले तो ये देखो कि ए को कितना टाइम लगता है। सबसे पहली बात, ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, बी 5 दिन लेता है। तो हम यहाँ से एक काम मान लेते हैं। कौन सा काम? कि भाई ये 20 सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक पड़े जब तक कि दोनों से भागना चला जाए। तो 20 एक ऐसी संख्या आ गई, ठीक है। ये काम है 20 कुर्सियाँ बना रहे, ठीक है। ए 20 कुर्सी बनाने में 20 दिन लेता है और बी 20 कुर्सी बनाने में 5 दिन लेता है। इसका मतलब ये ज़्यादा काम करता है, ठीक है। अब सी के बारे में थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है कि सी उस कार्य को करने में उतना समय लगाता है जितना कि ए और बी 7 काम करने में लगता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ए और बी 7 काम करने में कितना टाइम लगाते हैं। पहले तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो देखो एक दिन में ए कितनी कुर्सी बनाता है वो देखिए। एक दिन में देखो, अगर 20 दिन लग रहे हैं 20 कुर्सी बनाने में, ये दिन है, ठीक है, ये भी दिन है। अगर 20 दिन 20 कुर्सियाँ बनाने में 20 दिन लग रहा है, मतलब एक दिन में ये 1 कुर्सी बना रहा है, ठीक। और बी को लग रहा है 5 दिन, इसका मतलब ये 4 कुर्सियाँ बना रहा है एक दिन में। बी कितनी बना रहा है? 4। तभी तो 4 5 20, 5 दिन में 20 कुर्सियाँ बन रही। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमें सी का काम निकालना। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना कि और बी को 7 काम करने में, तो हम ये देख रहे हैं कि 7 कितना काम करती हैं, ठीक है। तो या फिर एक दिन का ना भी निकाले, देखो ए और बी 7 कितना काम करते हैं। ये 1 बना रहा है, ये 4 बना रहा, तो 7 मिलके 5 बना रहे, ठीक है। मतलब कि ए अगर 1 कुर्सी बनाए, बी अगर 4 कुर्सी बनाए एक दिन में, तो सी उसी दिन में कितनी कुर्सी बना लेगा? दोनों साथ मिलके जो बना रहे वही 1 और 4 5। तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई सी की, जब जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं। हम इतना इतना मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक। ये भी निकाल देता हूँ यहाँ से। सीधी सी हमारे पास वैल्यू आ गई 1 4 और 5। 1 4 और 5। ए एक दिन में 1 कुर्सी बनाता, बी 4 बनाता और सी 5। अब क्वेश्चन ये है यहाँ से, तब वे उस काम को एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर दें। तो आप ये देखो कि एक साथ बन कितनी कुर्सियाँ रही? 5 और 4 और 1 5, 5 और 5 10 कुर्सी। तीनों अगर काम करे तो एक दिन में कितनी कुर्सी बन रही? 10 कुर्सी। तो देखो 10 कुर्सी बन रही है एक दिन में, तो ऐसे कितने दिन लगे कि टोटल कितनी कुर्सी बनानी? 20। तो 10 में किस चीज़ का गुणा करे कि 20 आ जाए? तो किस चीज़ का गुणा करे? 2 का। तो अगर वो तीनों साथ काम करने लग जाएंगे ना, तो उनको कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पीछे करो वीडियो को, फिर आगे करो, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं अपन। A and B complete a piece of work in 10 and 12 days respectively. A and B start work together and after 3 days A left. Then in how many days the work will be finished? Okay. हिंदी में लिखा है A और B किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो A कर सकता है 10 दिन में, B कर सकता है 12 दिन में, ठीक है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, करना शुरू किया। 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चले जाता है, मतलब बाद में बी को ही करना है, लेकिन 3 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम किया, ठीक है। तो एक काम छोड़ के चले जाता है 3 दिन बाद, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो पहले आप ये देखिए, काम मान लो कोई ना कोई सा, तो इन दोनों में बड़ी जो संख्या है उसका पहाड़ा तब तक पड़े, उसका टेबल तब तक काउंट करे जब तक कि कोई ऐसी संख्या ना आ जाए जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। 12 5 60, ठीक है, 12 5 60। तो 12 से 60 में भाग चला जाएगा और 10 से भी 60 में भाग चला जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं 3 दिनों तक काम कितना हुआ, फिर ए छोड़ के चला गया तो बी ने कितना काम किया, मतलब उसको कितने दिन लगे। पहले ये देखते हैं हम कि इन दोनों को एक दिन में काम करने, मतलब एक दिन में कितने काम करते हैं ये देखें पहले। तो देखो एक दिन में 60 हम मान लेते कुर्सियाँ बनाने का काम है, ठीक है। कारपेंटर है दोनों, ठीक है, बढ़ई है दोनों, कारपेंटर कुर्सियाँ बना रहे।
तो 60 कुर्सियाँ बना रहा है ये कितने दिन में? 10 दिन में। मतलब रोज़ 6-6 कुर्सी बना रहा होगा, हर एक दिन में वो 6 कुर्सी बना रहा होगा, तभी उसको 10 दिन लग रहा है 60 कुर्सी बनाने में। और बी को 12 दिन लग रहा है, मतलब 5-5 कुर्सी रोज बना रहा होगा, 12×5 = 60, तभी उसको 12 दिन लग रहे हैं। तो एक दिन में 6 और 5 11 कुर्सियाँ बन रही। कितनी? 11 कुर्सी। 3 दिन बाद एक काम छोड़ के गया, मतलब 3 दिन तक तो बनी गया 11-11 3 बार, मतलब टोटल इतने कितनी कुर्सियाँ बन गई? 11 या 33। 11 कुर्सी एक दिन में 11 बने तो 3 दिन तक तो काम चला, तो 33 कुर्सियाँ बन गई। बची कितनी? 27 कुर्सी बची। कब बची? जब ए काम छोड़ के चला गया। अब काम में बचा कौन? बी है। तो बी हर एक दिन, ये यहाँ पे ये तो दिन दिए उसके, हर एक दिन बी 5 कुर्सी बनाता है। 27 बची है, 5 कुर्सी रोज बना रहा है, तो पहली 25 कुर्सियाँ, पहली 25 2 बचेगी, पहली 25 कुर्सियों में वो कितने दिन लगाएगा? 25 5 दिन। ठीक है, 5 दिन, ये 3 दिन तक 11 कुर्सी बनी है। 3 दिन तक, 3 दिन तक तो 11-11 कुर्सी, 3 दिन तो ये हो गए, 5 दिन ये हो गए। अभी भी 2 कुर्सी बची, बी ही काम कर रहा है, तो 2 कुर्सी बची, 2/5 कर देंगे। जैसे हमने 25/5 किया, 25/5 किया तो 5 दिन आए, तो 2 कुर्सी में कितने दिन लग रहे? 2/5। ठीक है, 2/5 कर देंगे। तो देखो 3 और 5 कितना हो गए? 7। ठीक है, 5 तो ये दिन लग रहे बी को बाद में, और 3 दोनों में 7 कुर्सी बनाई, 7 दिन हो गए। तो 7 दिन तो ये हो गए, प्लस ये जो 2 कुर्सियाँ बच गई थी, और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा था? 5। तो उसको कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे उसको? 2/5 और दिन लगेंगे, प्लस 2/5। ठीक है, 5 7 35 और 2 37, 37/5। ठीक, या फिर उसको वही लिख सकते हैं हम 7 सही 2/5। ये 7 नहीं, ये 8 होगा। ठीक है, 5 दिन, वही तो मैं बोलूँ कि ये 8 क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे 8 आएगा। 5 दिन 8 होगा भैया, ये 3 दिन ही है, 5 दिन ही 8। ठीक है, आपने भी नहीं बोला, आप कैसे बोलेंगे? देखने वाले ही हो आप, तो बोल तो सकते नहीं। 5 और 3 कितने? 8। 8 कुर्सियाँ, सॉरी 8 दिन तो ये लगे, और 2/5 ही है, तो 8 सही 2/5 इसका जवाब है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देखें। चलिए, लेवल सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 15 days respectively. Okay, means A take 10 days in completing that work and B takes 15 days in completing that work. They start working together and after 2 days A left. They start the work and after 2 days, means the work is done for 2 days togetherly. Okay, then after 2 days A left. Then in how many days the work will be completed? Means we have to complete that 2 days also. So that 2 days, and how many days means 2 plus what days will be required for A, sorry B, for completing the rest work. Okay, हिंदी वाले देखें, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन लगाता ए, 15 दिन लगाता बी। ठीक है, दोनों काम शुरू करते हैं, फिर 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक तो दोनों साथ में काम करते हैं, 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। अब बी ही बचा, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 2 दिन तो ये जोड़ने ही है, 2 दिन तक तो चला। अब बी उस काम को, बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो पहले हम ये देखें साथ में कितना काम किया, फिर जो काम किया साथ में वो टोटल काम में घटा देंगे। तो वो सब कुछ करने से पहले आप लिखें, ए को लगते हैं 10 दिन, बी को लगते हैं 15 दिन। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है 15, उसका पहाड़ा, उसका टेबल काउंट करते तब तक जब तक कि वो नंबर, वो संख्या ना आ जाए जिसमें इन दोनों का भाग चला है। 15 दूनी 30 होता है भैया। 30 कुर्सियाँ बनाने का काम है, मान लो 30 कुर्सियाँ बनाने का काम है। बी 15 दिन लेता है, ए 10 दिन लेता है।
तो पहले ये देखें कि एक दिन में कितनी कुर्सी बनती। अगर ए को 10 दिन लगते 30 कुर्सी बनाने में, इसका मतलब ए एक दिन में 3 कुर्सियां बना रहा है, तभी तो 3 धाम 30, 10 दिन 30 बन रही 10 दिन। उसी तरह बी कितने दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, तो 15 दिन 30 कुर्सी बनाने में ले रहा है, मतलब 2-2 कुर्सियां रोज बना रहा। ठीक है, तभी उसको 15 दिन लग रहे, 2 15 दिन 30। तो ये 2 दिन तक तो काम करते हैं, फिर 2 दिन बाद एक काम छोड़ के जाता है। तो पहले ये देखो 2 दिन में काम कितना हुआ। एक दिन में 5 कुर्सियां बन रही, तो 2 दिन में कितनी कुर्सी बनेगी। ठीक है, 2 दिन में कितनी कुर्सी बनेगी, 10। तो 10 कुर्सियां तो बन गई, बची कितनी, 20 कुर्सी बची है। ठीक है, कौन छोड़ के चला गया, ए, मतलब अब केवल 2-2 कुर्सी बनेगी, रोज 2-2 कुर्सी, क्योंकि बी अकेला काम कर रहा है। तो 2 दिन तो ये लगे ही हैं। अब 20 कुर्सी बनाने में और कितने दिन लगे, देखो रोज 2-2 बन रही है, तो ऐसे कितने दिन लगने चाहिए कि 20 बन जाए। रोज 2 बन रही तो कितने दिन में 20 बन जाएगी, 10 दिन में बन जाएगी। तो 2 तो ये प्लस 10 ये बराबर 12। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, 12 दिनों में। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पीछे करो, मुझे आगे करो, फिर से देखो। ये लेवल सेकंड थी। लेवल फर्स्ट अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, देख लीजिएगा। वीडियोस अच्छे लगे, मेरा तरीका समझ में आया बताने का, बिना फॉर्मूले के, बिना उल्टा सीधा की नहीं, तो इसी को 1 दिन का काम 1/10, 2 दिन का काम ये उल्टा सीधा कर लेते। बी का 1 दिन का काम 1/15, फिर जो रिजल्ट आता है 1/12 उसको फिर सीधा कर लेते। उल्टा सीधा ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सीधा काम मानना है अपने को, काम क्या है, कितने दिन में, एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, उस हिसाब से हम माइनस करके प्लस करके। टफ क्वेश्चन है लेकिन तुरंत आसानी से हो जाए जब आप काम को मान लोगे कि हाँ भैया ये काम है। वीडियो अच्छा लगा, तरीके समझ में आया, मैथ्स को करने का अच्छा तरीका लगा मेरा पढ़ाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, खुद तो देखें, दूसरों को भी बताएं। बात समझ में आ गई। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। लेवल 3 में लेके आऊँगा। ठीक है, इसी में मैं डिस्क्रिप्शन में लेवल 1 की लिंक दे रहा हूँ, और आगे भी जो लेवल बनेगी, लेवल 3, 4 जो भी लेवल रहेगी वर्क एंड टाइम की, मैं आगे लाऊंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।